अगर आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें ये लगता है कि मेरा कोई भी रिलेशन वर्क क्यों नहीं करता, थोड़े समय के बाद चीज़ें ख़राब क्यों होने लगती हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा आपकी लाइफ में हो क्यों रहा है। अब ऐसी कंडीशन में या तो आप खुद को दोष देते हैं यानी सेल्फ डाउट करते हैं, या फिर आप उस इंसान को दोष देते हैं जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो रिश्ता सफल क्यों नहीं हो पा रहा है, आज हम उस पर बात करेंगे। और कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर आपका ध्यान भी नहीं जाता, आप उनको लाइटली लेते हैं और जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब होता है, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो बने रहिए हमारे साथ। और मैं आपको बता दूं कि मैं हूं शिखा, मैं हूं एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भी। सो जब आप इस तरीके के असमंजस में होते हैं, कई बार लोग मैरिज के लिए बार बार ट्राई करते हैं बट उनका रिलेशनशिप किसी एक से बन नहीं पाता। बात आगे बढ़ती है बट धीरे धीरे करके चीज़ें हो नहीं पाती, तो उनको एक सेल्फ डाउट घेर लेता है। देखिए, हम आपको बताएं कि अगर आप ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं जहाँ पर आपको एक तो समझ में नहीं आ रहा, दूसरा आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, आपको कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं दे रहा। एडवाइस देने के लिए कई बार बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारी एडवाइस देते हैं, बट एक एक्सपर्ट अगर आपको एडवाइस देता है तो वो अप टू द मार्क होती है। सो अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं, काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। बट इतना याद रहे, ये काउंसलिंग सेशन पेड है। ऐसा क्यों होता है कि शुरुआत तो हो गई रिश्ते की बट वो चीज़ें हो नहीं पाई जो हम सोच रहे थे। देखिए, क्या होता है कि शुरुआती दौर में जब हम किसी के साथ अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो एक तरीके से हम खुद को बेहतर दिखाने और परफेक्ट दिखाने के चक्कर में खुद को फेक करना शुरू कर देते हैं। मतलब जो हम हैं ही नहीं वो हम करना शुरू कर देते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो आगे चल के हम नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर जो आप खुद को फेक कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को, आप इतना ध्यान रखिए कि जब आप रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं और फेक तरीके से करते हैं, आगे चल के आप वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और जब आपका वो साइड खुलेगा तब रिश्ता बिगड़ेगा। देखिए, कोई भी इंसान जैसे आप हैं, अगर वो उस समय वैसा अटैच आपसे हुआ है, सो उस समय जो आप दिखा रहे हो उससे अटैच हुआ है, सो बदलाव देख करके वो इंसान भी बदलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप हैं आप वैसे ही रहें। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरी तो चिल्लाने की आदत है, गुस्सा करने की आदत है, तो क्या मैं वो करूं? वो तो एक अच्छी बात नहीं है ना, वो तो एक पर्सनैलिटी का अच्छा पार्ट नहीं है ना, उसको तो आपको खुद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, किसी और के लिए नहीं। अपने लिए ही आपको गुस्सा करना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए। ओके, सो अब वो क्या चीज़ें हैं जो इंसान फेक करता है, जैसे कि फेक प्रॉमिसेस करना, बर्थडे इस स्तर पे सेलिब्रेट कर देना उस इंसान का कि उसने खुद ही एक्सपेक्ट ना किया हो, शायद सपनों में ही सोचा हो, रियलिटी में कभी नहीं। सो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं कर सकते आगे। अब मैं क्यों कह रही हूँ आगे नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, हर एक चीज़ का एक लिमिट होती है, ठीक है। हम एक बेसिक इंसान की बात कर रहे हैं कि आप कितना खर्चा आखिर कर सकते हो, ठीक है, वो आप करो, शुरुआती दौर में भी उतना ही करो जितना आप नहीं कर सकते। दोस्तों से उधार ले लेकर आप अरेंज कर रहे हो, गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट कर रहे हो अरेंज, और आगे आपको पैसे मिलने बंद हो गए तो आप नहीं कर पाओगे, ये भी एक सत्य बात है, ठीक है। और फाइनेंशियल हेल्प कर देना कि जैसे उसने बोला कि मुझे इतने की ज़रूरत है तो आपने उसको दे दिया और बाद में वो रिटर्न करने की अगर सोचे तो आप कहोगे नहीं 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 ठीक है, रहने दो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट आपको ये करना चाहिए कि हाँ ठीक है, मतलब पैसे का जो लेन देन है ना वो एकदम बराबर, इमोशंस का लेन देन भी एकदम बराबर, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अपने पार्टनर को आप एक छोटा सा फूल देकर के भी इम्प्रेस कर सकते हो अगर वो पूरी सच्चाई, ईमानदारी और इमोशंस के साथ है। बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत एक्चुअल में होती नहीं है, आपकी सच्चाई, आपका अपनापन और प्यार हर एक चीज़ में दिख जाता है। सो मेरा बस कहने का मतलब ये है कि वैसे वादे और वैसी चीज़ें आप मत करें जैसा आप इन फ्यूचर कर ही नहीं सकते। तो बेसिर पैर के वादे और ऐसी चीज़ें करने की पहली चीज़ तो वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, हद से ज़्यादा अवेलेबल रहना कि मतलब उसने बोला कि चलो चलते हैं, हाँ चलो चलते हैं, सारा काम धंधा छोड़ दिया, चलो चलते हैं। क्या आप भविष्य में भी अपने काम काज छोड़ करके उस इंसान के साथ जा पाओगे? इसलिए रियल रहना ज़रूरी है कि भाई काम है, बाद में चलते हैं, कल चलते हैं, परसों चलते हैं, बट आज मुझे काम है।
अब ऐसा कहने से अब बहुत से लोगों को ये डर लगता है कि अरे ऐसा कह देंगे वो गुस्सा ना हो जाए, वो मुझे छोड़ के ना चला जाए, और इस डर में आप चल देते हैं, उसकी एक पुकार पर आप अवेलेबल हो जाते हैं। भविष्य में जब आप नहीं कर पाएंगे तो भी तो वो इंसान चला जाएगा, तो भी तो उसको लगेगा कि तुम बदल गए हो, तुम पहले ऐसे नहीं थे, बल्कि पहले जैसे आप थे वो आप फेक कर रहे थे, ये उसको कौन बताए जा करके, राइट। सो वो जो डर है ना, मेन जो डर है हमारे अंदर कि हम खो तो नहीं देंगे उस इंसान को, हाय वो गुस्सा तो नहीं हो जाएगा, वो चला तो नहीं जाएगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये सारे डर आपको वो चीज़ें करने पर मजबूर करते हैं जो आप आगे नहीं कर सकते। इसलिए शुरुआती दौर में आप अगर फेक करेंगे, आगे चल के आपका रियलिटी और जो भी सत्यता है सिचुएशन के हिसाब से वो खुलेगी, रिश्ता तो कमज़ोर होगा ही होगा। सो जिन लोगों की ये शिकायत होती है कि वो रिश्ता नहीं चला, मेरी तीसरी गर्लफ्रेंड भी चली गई या बॉयफ्रेंड भी मुझे छोड़ करके चला गया, तो ऐसा ही होता है क्योंकि हम फेक करते हैं, हम अवेलेबल हमेशा हैं, हम तुरंत फ़ोन उठाते हैं और बाद में हम नहीं कर पाते बात किसी एक कंडीशन के लिए। इसलिए शुरुआती दौर में जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, बी यू, जैसे आप हैं, जो आपको पसंद है उसकी चॉइस आपकी चॉइस नहीं बननी चाहिए कि उसको ये पर्टिकुलर चीज़ पसंद है तो मुझे भी ये पसंद है, मैं ये कह दूंगा तो खुश हो जाएगा या वो खुश हो जाएगी। अरे नहीं भाई, कब तक उसकी पसंद को आप अपनी पसंद बनाओगे? अपनी पसंद को आगे रखो, जो आप हो वैसा दिखाओ, और वैसे ही करने से आपका असली जो पर्टिकुलर नेचर है ना वो सामने रहेगा, और आगे चल के आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है कि जैसे आप हैं वैसा उसने एक्सेप्ट किया, आगे चेंजेस आने के चांसेस नहीं है, उसको सारी कुछ पता है। इसलिए बाउंड्रीज सेट करो शुरुआती दौर में ही कि मैं बिज़ी हूँ, अभी नहीं आ सकता, हाँ चलूँगा या चलूँगी लेकिन इस दिन या फिर इतनी देर के बाद। हमेशा आप प्रकट हो जाओगे, अवेलेबल हो जाओगे, आपकी इज्जत भी नहीं रहेगी, और जब नहीं हो पाओगे तो फिर तो यही होगा कि तुम बदल गए हो, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और रिलेशनशिप ब्रेक होने की तरफ इसी तरीके से बढ़ता है। और फिर वो एकदम से ही ऐसे ब्रेक होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि ओ माय गॉड ये हुआ क्या है। और ऐसा होने के बाद फिर आप सॉल्यूशंस ढूंढते हो बड़े कि कोई बड़ी चीज़ हुई होगी, बड़ी चीज़ नहीं हुई, बड़ा कोई भी रीज़न नहीं होता, छोटे छोटे रीज़न्स होते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते, और बाद में वही चल करके हमें बहुत बड़ी चीज़ लगने लगती है। इसलिए अगर आप शुरुआत से क्लियर हैं, अगर शुरुआत से आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं, आपने उस इंसान को ये क्लियर कर रखा है कि मैं कैसा हूँ, प्यार करिए लेकिन उस तरह का नहीं जो संभव ही नहीं है इन फ्यूचर, राइट। अगर आप इतना सा अपने रिलेशनशिप में अप्लाई करें, दैट बी वॉट यू आर इन रियल, यही एक चीज़ आपके रिलेशनशिप को सक्सेसफुल कर सकती है। और जैसे आप हैं वैसा आपको हर कोई प्यार करे ये ज़रूरी नहीं होता, आप हर किसी से प्यार कर सकते हैं नहीं। सो जैसे आप हैं वैसे ही आपको प्यार करने वाला जब तक आपकी लाइफ में नहीं आए, इंतज़ार करिए। मैं तो कहती हूँ इंतज़ार करो, जल्दबाजी में एक गलत इंसान से जुड़ जाने से अच्छा है कि वेट करो उस सही इंसान का जो जैसे आप हैं उस इंसान से प्यार करें। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, एंड बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।